हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंसिंग की। जी हाँ, सेल रेफरेंसिंग। जैसे कि आप लेक्चर 1, 2, 3 में देख चुके हैं, हम सेल्स के ऊपर यूज करके आउटपुट निकाल रहे हैं। सेल्स का कैसे यूज किया जाता है, सेल की सिलेक्शन कैसे की जाएगी, कहाँ कहाँ कौन से सेल को फिक्स किया जाता है, वो सब रेफरेंसिंग के ही बेस पे होता है। एक्सेल में 3 तरह की रेफरेंसिंग होती है, जिसमें पहली रेफरेंसिंग आप यूज कर चुके हैं जो कि रिलेटिव रेफरेंसिंग थी। रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर आप देखते हैं कि आप जैसे जैसे फंक्शन को मूव करते हैं वैसे वैसे आपका जो सिलेक्शन एरिया होता है वो भी साथ साथ मूव होता चला जाता है। सेकंड जो रेफरेंसिंग होती है वो होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आप फिक्स सेल का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप अपने फॉर्मूला या फंक्शन को मूव करना चाहते हैं लेकिन अपनी सिलेक्शन यानी जो रेफरेंस ऑफ सेल आपने लिया उसे मूव नहीं करना, तो आप यूज करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। और थर्ड रेफरेंसिंग होती है आपकी मिक्स रेफरेंसिंग। मिक्स रेफरेंसिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर आप दोनों रेफरेंसिंग यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग दोनों का यूज करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपकी जो है रेफरेंसिंग ऑफ सेल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। बिकॉज जब भी हम कोई परफॉर्मा क्रिएट करते हैं या फिर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें रेफरेंसिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो चलिए एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं और देखते हैं रेफरेंसिंग कैसे यूज की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की फाइल पे देखते हैं रेफरेंसिंग कैसे काम करेगी। तो यहाँ पर मैं एक्सेल की फाइल के अंदर आपको पहले से कुछ एग्जांपल क्रिएट करके दिखा रही हूँ। जहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल क्रिएट किया रिलेटिव रेफरेंसिंग का। रिलेटिव रेफरेंसिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर आप देख रहे हैं हमने कुछ प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड रेट मेंशन किया हुआ है। अगर प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी इनटू रेट करके अमाउंट निकालना चाहते हैं तो सिंपल हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं इक्वल्स टू दिस सेल इनटू दिस सेल। तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट फाइंड आउट हो गया। टोटल अमाउंट फाइंड आउट होने के बाद हमने इसे ड्रैग करा, बाकी सभी आइटम का भी टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं जब हमने फॉर्मूला ड्रैग किया तो आपकी रेंज भी जो है वो साथ साथ ड्रैग होगी। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग यही काम करती है, जहाँ जहाँ आपका फॉर्मूला ड्रैग होता है वैसे वैसे आपकी रेफरेंसिंग भी ड्रैग होती चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की, तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स करके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करा, हमें रेट पे 5% डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो हमने रेट को सिलेक्ट करा, ये तो हमारा ड्रैग होगा इनटू 5%। 5% जो सेल है हमारा वो ड्रैग नहीं होगा, तो हमने इसे फिक्स कर दिया F4 प्रेस करके। अब जैसे आप F4 प्रेस करेंगे आपका पूरा सेल फिक्स हो जाएगा, मीन्स ये सेल आपका मूव नहीं होगा। अगर आपको सेल फिक्स नहीं करना, ओनली रो फिक्स करनी है, तो आप दोबारा F4 कर सकते हैं। F4 के थ्रू आप सेल, कॉलम या रो तीनों में से किसी भी चीज़ को फिक्स करना चाहे तो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम F4 प्रेस करेंगे तो आपका सेल फिक्स हो जाएगा, सेकेंड टाइम करेंगे तो आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा, और थर्ड टाइम अगर F4 करेंगे तो आपका रो फिक्स हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैंने पूरा सेल फिक्स किया है। एंटर करा हमने यहाँ पर 5% फाइंड आउट कर लिया, ड्रैग करा यहाँ पर, ड्रैग करके आपका सभी का 5% फाइंड आउट होके आ गया। देखिए अब आप नॉर्मली इनटू करके जैसे आप निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर दिस सेल इनटू दिस, उसमें डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से आप रेफरेंसिंग का यूज़ करके आउटपुट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिक्स रेफरेंसिंग की, तो मिक्स रेफरेंसिंग के अंदर आपका कुछ पर्टिकुलर एरिया फिक्स होगा और कुछ अनफिक्स होगा। जैसे कि हमने इसे सिलेक्ट करा, सेल में अब अगर यहाँ पर देखें तो हम इसका 12% भी चाहते हैं, 13% भी चाहते हैं, 12.50% भी चाहते हैं। तो सिचुएशन में आपको यहाँ पर इस सेल का इससे भी इंटू करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सेल फिक्स नहीं किया क्योंकि मुझे नीचे भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम F4 प्रेस किया, सेल फिक्स हुआ, अगेन F4 किया, कॉलम फिक्स हुआ, अगेन F4 करेंगे, रो फिक्स होगी। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल कॉलम फिक्स करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए कॉलम को फिक्स कर लिया। ए कॉलम फिक्स करने के बाद इंटू करा, इंटू करने के बाद हमें यहाँ पर 12% भी 13% इसी रो का चाहिए। तो हमने यहाँ पर अगेन F4 प्रेस किया, फर्स्ट टाइम सेल फिक्स होगा, सेकेंड टाइम आपकी रो फिक्स हो जाएगी, और एंटर कर दिया। लीजिए आपका 12% इसका फाइंड आउट हो गया। अब आप इस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो इसी अमाउंट का जितना भी आपको 13%, 12.50%, 10.5% फाइंड आउट करना था वो आपको यहाँ पर सारा फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए अब इसको हमने एक डायरेक्शन में तो ड्रैग कर लिया, अब मुझे इसे नीचे भी ड्रैग करना है डाउन डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पर वही किया, ड्रैग करा, जैसे यहाँ पर ड्रैग करके आपका इसका भी फाइंड आउट हो गया। तो ये आपकी क्या है, मिक्स रेफरेंसिंग है। मिक्स रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर कॉलम या रो फिक्स हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आ रहा है। तो आज रेफरेंसिंग में हमने यहीं तक कवर करना था।
नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बटन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको टॉपिक कितना और किस लेवल पर समझ आ रहा है। थैंक यू।